हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मक्का की फसल के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा होगी किसकी खेती के बारे में। मक्का, जिया मेज। मक्का जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्या? जिया मेज, जिसे क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप, यानी कि अनाज के फसलों की रानी कहा जाता है। दूसरी बात, इसे मिरेकल क्रॉप्स कहा जाता है। अच्छा, मिरेकल क्रॉप क्यों कहा जाता है? ये सीरियल यानी अनाज में अधिक उत्पादन करने के कारण इसे अद्भुत फसल या जादुई फसल भी कहते हैं। इसका अगर कुल की बात कर लें, किसकी बात कर लें? कुल कौन सा है? ग्रेमनी या पुएसी। ठीक है, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 2n बराबर 20 होती है। उत्पत्ति स्थल क्या है इसका? तो मैक्सिको है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, इसका दाना, इसके जो दाने होते हैं, दाने को क्या कहते हैं? दाने को करियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, फिर लिखा है अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन होने के कारण इसे कौन अद्भुत फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत फसल कहते हैं। ठीक है ना, कहने मतलब अनाजों में सबसे अधिक अगर उत्पादन होता है तो किसका होता है? मक्का का होता है, इसीलिए इसे अद्भुत फसल कहते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? तो ये गर्म जलवायु की है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एंड सेंसिटिव फॉर वाटर लॉग्ड, यानी जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है। सेंसिटिव मतलब बोले तो संवेदनशील होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है। तो इसमें प्रोटीन जो है 10% होता है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 10%। फैट 4% होता है। कार्बोहाइड्रेट 70% होता है। ठीक, तो इसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो प्रोटीन जो है जीन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? जीन के रूप में पाई जाती है। क्लियर बात? अच्छा, ये जो प्रोटीन होते हैं इसमें ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अम्ल की जो है कमी पाई जाती है। किसकी? ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अम्ल की कमी पाई जाती है। क्लियर इतनी बात? फिर बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो इसका एरिया मिलता है कहां पर मिलता है? यूएसए में मिलता है। सेकंड स्थान पर चाइना है, फिर चौथे पर मैक्सिको। इंडिया अपने चौथे स्थान पर है। ठीक है, फिर प्रोडक्शन की बात करते हैं। उत्पादन के मामले में कौन सा देश आगे है? तो यूएसए, फिर चाइना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि जिया मेज इज ए मोनोसियस प्लांट, यानी ये जो है द्विलिंगीय श्रेयी पौधा है, द्विलिंगाश्रयी पौधा है। ठीक है, या एक इसे उभयलिंगी। कहने का मतलब कि एक ही पुष्प में, यानी सॉरी, एक ही प्लांट में, कहने का मतलब एक ही प्लांट में, एक ही पौधे में, कहने का मतलब एक ही पौधे में नर पुष्प जो है अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। मादा पुष्प क्रम अलग होता है और नर पुष्प क्रम अलग होता है। क्लियर बात? जो नर पुष्प होता है उसे टेसल बोलते हैं और जो मादा पुष्प होता है उसे सिल्क बोलते हैं। और पुष्प, मादा पुष्प का आना क्या कहलाता है? सिल्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा पुष्प का आना सिल्किंग कहलाता है, सिल्किंग। ठीक है, क्लियर बात? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं किप्स ने 1959 में मक्का में दानों के गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? दानों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है ना, तो कौन कौन से कैसे वर्गीकरण किया था, कौन कौन से स्पीशीज है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, 6-7 है जिसमें कि 3-4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे कि है जिया मेज इंडुनडाटा। ठीक है, जिया मेज इंडुनडाटा, जिसे बोलते हैं फिलेंट कॉर्न। क्या बोलते हैं उसे? फिलेंट कॉर्न बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर प्रचलित है तो इंडिया के अंदर प्रचलित है। दूसरी है जिया मेज इंडेंटाटा, इसे बोलते हैं डेंट कॉर्न। कौन से बोलते हैं? डेंट कॉर्न, जो यूएसए की सबसे प्रचलित है। फिर जिया मेज इवर्टा, इसे पॉपकॉर्न के लिए उपयोग करते हैं या चिप्स बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्लियर? फिर अगला है जिया मेज एमाइलेसिया, ये इसका जो दाना होता है सॉफ्ट कॉर्न होता है, मुलायम होता है, इसे आटा बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? आटा बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला है जिया मेज ट्यूनिकाटा, पॉपकॉर्न है, इसके जो दाने होते हैं हस्कलेस होते हैं, कहने मतलब छिलके रहित होते हैं। जिया मेज सेरेटिना, ये वैक्सी कॉर्न होता है, ये जो स्टार्च प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। फिर एक है इसका जिया मेज सेकेराटा, सबसे मीठी कॉर्न, यानी जिसे स्वीट कॉर्न बोला जाता है। ठीक है ना, सबसे मीठी कॉर्न होती है स्वीट कॉर्न। ठीक, सबसे मीठी होती है। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं मक्का वो बाजरा में जो जड़ें होती हैं, जड़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, जड़ें
तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार के होते हैं। एक होती है क्राउन जड़, एक होती है सेमिनल, एक होती है प्रोप। इन तीनों का कार्य क्या होता है? तो जो क्राउन जड़े या शीर्ष जड़े होती हैं वो नर्सरी अवस्था में होती है। नर्सरी अवस्था में कहने का मतलब क्या होता है? जब नर्सरी अवस्था में होता है तो जैसे कोई प्लांट है जो स्टार्ट हुआ, ये सीड है, सीड से जो जड़ें निकलते हैं, रेडिकल से जो रूट्स निकलते हैं, उन्हें कौन सी रूट्स कहते हैं? क्राउन रूट्स कहते हैं, जिसे नर्सरी अवस्था में के लिए नर्सरी अवस्था में डेवलप होती हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी जड़ें कौन सी? सेमिनल जड़ें, जो कि पोषण देती हैं। किसके लिए होते हैं? पोषण के लिए होते हैं। फिर प्रोप जड़ें हैं, जिन जो प्रोप जड़ें होती है ये स्टेकिंग का कार्य करती है। किसका कहते हैं? स्टेकिंग का। स्टेकिंग मतलब सहारा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्लांट को। फिर उसके बाद इधर देख लेते हैं। हमने बताया कि मक्का का जो नर पुष्प होता है क्या कहलाता है? टेसल कहलाता है। ठीक है। मादा पुष्प क्या कहलाता है? मादा पुष्प क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। मादा पुष्प का आना क्या कहलाता है? सिल्किंग कहलाता है। अब यहां पर बात कही गई टेसलिंग, टेसल हटाने की क्रिया। टेसल हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डीटेसलिंग। अच्छा, डीटेसलिंग क्यों किया जाता है? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? इमस्कुलेशन। ठीक है ना। क्या होता है? विपंसीकरण करने के लिए जो है नर भाग को हटाना, यानी कि टेसल माने नर पुष्प होता है। नर पुष्प यानी नर भाग को हटाना क्या कहलाता है? यानी यहाँ पर तो जैसे टेसल हटाना उसको डीटेसलिंग कह देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जब नर भाग को हटाने की जो क्रिया होती है, जो किया जाता है, जो एक्टिविटी अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे इमस्कुलेशन, विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विपुंसन बोलते हैं। ठीक है। फिर मक्का जो है हरे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है। किसके लिए? साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं संकर मक्का का कॉन्सेप्ट किसने दिया, विचार किसने दिया? ठीक है ना। तो ईएम ईस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। कौन? ईएम ईस्ट एवं जीएस सल थे। कौन थे? शंकर मक्का का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? ईएम ईस्ट व जीएस सल थे। इन्होंने 1910 में सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा विकसित किया था। किसके द्वारा? सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा विकसित किया था। ठीक है ना। इसका प्रयोग जो है अधिकतर कहाँ किया जाता है? अमेरिका में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अमेरिका में किया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सिंगल क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं ना, ए क्रॉस बी, ये हो गया क्या? सिंगल क्रॉस हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, डबल क्रॉस टेक्निक सन 1920 में डेवलप किया था, डीएफ जोन्स ने विकसित किया था। ठीक है ना। ये कहां पर अपनाया जाता है? अधिकतर इंडिया में। किस लिए किया गया था? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। डबल क्रॉस टेक्निक का मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी ये हो गया। ठीक है। और इससे जो निकला वो F1 मान लिया। ठीक है। फिर है सी क्रॉस डी, इससे जो निकला वो F2 हो गया। तो इन दोनों का जो क्रॉस होगा ये डबल क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इससे जो संतत मिलेगी वो डबल क्रॉस कहलाएगी। क्लियर बात। फिर उसके बाद अगला क्या है? सर्वप्रथम मक्का पर कार्य कब हुआ? 1957 में। किसके द्वारा किया गया? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चला गया था सन 1957 में। तो इसके द्वारा आईसीआर में किया गया था। ठीक है। जिससे कि उस दौरान जो है जो वर्क किया गया, जो कार्य किया गया, उतनी समय जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी निकाली गई थी इंडिया में, वो थी आपकी गंगा 1। कब? किस सत्र में? 1961 में। कहा? भारत में। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि मक्का के फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, तो गंगा 1 है। कब निकाली गई? 1961 में निकाली गई। ठीक है। फिर उसके बाद डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी है? तो गंगा 101 हो गया, रंजीत हो गया, दक्कन हो गया। ठीक है। ये सब जो वैरायटियां हैं आपकी कौन से है? डबल क्रॉस से तैयार की हुई। फिर अगला क्या है? डबल टॉप क्रॉसिंग या ऑब्लिक है टॉप क्रॉसिंग। ठीक है। तो ये डबल टॉप क्रॉसिंग क्या होता है? ये देखिए, सिंगल क्रॉस को ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से जब क्रॉस कराते हैं तो वो टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या डेवलप किया गया, ऐसा क्या इंप्रूव किया गया? तो इसमें जो हाई स्टार्च इंप्रूव किया गया, जैसे कि कौन सी वैरायटी है? गंगा 2। कौन सी वैरायटी है? गंगा 2। क्लियर बात। फिर उसके बाद कंपोजिट वैरायटी के बारे में, जिसे बोलते हैं संकुल किस्म। ठीक है। संकुल किस्म के बारे में देखते हैं। अंबर है, किसान है, विक्रम है, नवीन है, नवजोत है, विजय है, और भी है कई सारी। ठीक है। फिर ओपेक टू जीन को
विकसित करने वाले कौन थे? तो ओपेक 2 जीन को विकसित करने वाले डॉक्टर एस.के. वेंसल थे। कौन थे? डॉक्टर एस.के. वेंसल, जिन्हें सन 2000 में जो खाद्य पुरस्कार भी दिया गया है। अच्छा, ओपेक 2 जीन में हुआ क्या था? ओपेक 2 जीन में जो है ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की जो है पूर्ति के लिए ओपेक 2 जीन डाला गया था। क्या? ओपेक 2 जीन वाली किस्में विकसित की गई थी। तो ओपेक 2 जीन से विकसित किस्में कौन सी है? शक्ति है, प्रोटीना है और रत्ना है। ठीक है, कौन कौन सी है? शक्ति है, प्रोटीना है और रत्ना है। क्लियर इतनी बात? तो लगभग लगभग सारी चीजें हो गई। कुछ वैरायटियां जैसे जो रह रही हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड और जो भी टर्म है जैसे डिजीज हो गया, इंसेक्ट हो गया, और किस रूप में प्रयोग करते हैं, इन सारी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।